संगवारी हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। संगवारी हो आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है कृषि में नवाचार। संगवारी हो आप मन जाना था कि हमारे केंद्र सरकार राज्य सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के तो कहना है कि एक एक इंच भूमि के सदुपयोग करना है, वन क्रॉप ऐसे घलो कहा थे संगवारी हो, यानी किसान के आमदनी ला बढ़ाए बर माननीय प्रधानमंत्री जी हा बहुत प्रयास करत है। कृषि विभाग प्रयास करत है, पूरा शासन और प्रशासन केंद्र सरकार राज्य सरकार हा प्रयास करत है। संगवारी हो कृषि में नवाचार यानी आज जोन किसान मन हा आधुनिक विधि से जो खेती करत है, जैसे आधुनिक विधि में हमारे किसान भाई मन हा मल्चिंग सीट के उपयोग करत है जेकर से खरपतवार नहीं हुए। संगवारी हो एक एक बूंद पानी के सदुपयोग करत है, ड्रिप एरिगेशन लगावत है। संगवारी हो ओइसने हमर जोन फल के फूल के जो मन खेती करत है मन आधुनिक विधि ला अपना के बढ़िया बढ़िया मन खेती करत है, लाभ कमावत है। तो कृषि में जो नवाचार है संगवारी हो आवो हमन चलथन पुरदा गांव में। छत्तीसगढ़ राज्य जो अपनी मिट्टी में, खुशबू में मेहनत, परंपरा और नवाचार तीनों को समेटे हुए है। और इसी मेहनत की कहानी को जानने के लिए राजधानी रायपुर से आज हम रुख करने वाले हैं धमधा के पास छोटे से एक गांव की ओर, जिसका नाम है छोटे पुरदा, जो दुर्ग जिले में आता है, जहां हम देखेंगे खेती में नवाचार। संगवारी हो हमन आगे हमन पुरदा गांव में, और पुरदा गांव में जो प्रगतिशील कृषक हवे भोज कुमार साहू। भोज कुमार साहू हा टमाटर के खेती ला तो करबे करत है, लेकिन नारियल के पेड़ घलो लगा है, कटहर घलो लगा है, आमा के पेड़ घलो लगा है, नींबू के पेड़ घलो लगा है, यानी बहुत अकन खेती ला, बहुत अकन फसल ला वह करत है। लेकिन आधुनिक विधि से वह टमाटर के खेती ला करत है। संगवारी हो बहुत बढ़िया ढंग से हम देख सकत हन, आप मन भी देख सकत हो कि ड्रिप एरिगेशन से वह पताल के खेती ला करत है, टमाटर के खेती ला करत है, और संगे संग मल्चिंग सीट घलो लगाए है। मल्चिंग सीट लगाए के बारे में पहले भी हम बताएं संगवारी हो कि ओकर से खरपतवार नहीं होए, और ड्रिप एरिगेशन से सीधा पानी हा पौधा में जाती। संगे संग हमन खाद प्रबंधन घरो ड्रिप एरिगेशन से कर सकथन, यानी एक जगह हम खाद ला डालथन और सीधा वो पौधा में पहुँच जाते, खरपतवार ला नहीं मिलाए, लागत हा कम आथे, उत्पादन ज़्यादा होते। संगवारी हो तो आओ भोज कुमार साहू जी कैसे ढंग के प्रगतिशील कृषक हरे, वो कैसे आधुनिक खेती करत है ओकर बारे में जानथन। नवाचार की दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ रहने वाले किसान भाई भोजराम साहू जी ने दिखा दिया है कि खेती अगर सोच और तकनीक के साथ की जाए तो गांव का खेत भी विज्ञान की प्रयोगशाला बन सकता है। और यही कारण है कि खेती किसानी में नुकसान होने के बावजूद भोजराम साहू जी ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी ही जमीन पर फसल चक्र परिवर्तन करते रहे, यानी कि वे एक ही खेत में हर मौसम में अलग अलग फसलें उगाया करते हैं। कभी धान की खेती तो कभी सब्जियों की खेती तो कभी फलदार पेड़। इससे मिट्टी की ताकत बनी रहती है और एक ही फसल बार बार उगाने से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। और यही तरीका किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी को भी जीवित रखता है। संगवारी हो हमन हा पुरदा गांव में और हमार भोज भैया के जोन खेत है वहाँ हमन खड़े हन, और आओ एकर से गोट बात करबो। ये बताओ आप का पढ़े हो? मैं 12वीं पढ़े हूँ। अच्छा, अब पढ़े के बाद आप का करे हो, अभी का करत हो? मैं पढ़ाई छोड़े के बाद सीधा खेती पिताजी से चालू किया। वही धीरे धीरे खेती थोड़ा से पहले धान के खेती किया, उसके बाद धीरे धीरे सब्जी की खेती में आया। अच्छा, तो ये सब्जी के खेती ला आप कब से करत हो? सब्जी के खेती 2005 से। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ हाँ। कि जैसे कि ये भाठा जमीन है, और भाठा जमीन ला कहे जाए, पहली कहा है कि भाठा करम नाठा, भाठा में कहीं नहीं हो ऐसे कहे जाए, लेकिन एक मिसाल है कि ये भाठा जमीन में हमार भैया भोज कुमार साहू जी हा बढ़िया से खेती कर। तो ये भाठा जमीन ला कैसे आपन सोचे कि कैसे कई जन मन के थे कि भाठा में कहीं नहीं हो, लेकिन आपन कैसे में बढ़िया मेहनत करके दिखाया? नहीं, भाठा में मेरे पिताजी कोई जगह देखे रही खेती अच्छा हो, ओकर से हम पिताजी बोलते कि भाठा में खेती अच्छा होते कि तो हम पहले बोरवेल कराएं जी।
बोरवेल करान तो पानी तो अच्छा नहीं मिलिस, फिर भी चल थोड़ा बहुत मिलिस, वही से स्टार्ट किया धीरे धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी तक जैसे चाहिए वैसे पानी नहीं मिल पाया पर्याप्त, लेकिन ओकर बाद भी काम चालू है। भोजराम जी के खेतों की एक खास बात है। वो खास बात ये है कि यहाँ मल्चिंग शीट का प्रयोग किया जाता है। नमी को लंबे समय तक रोक कर रखती है और खरपतवार को पनपने भी नहीं देती, और परिणाम ये होता है कि फसल को कम पानी की जरूरत पड़ती है और उत्पादन भी ज्यादा होता है, यानी कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा। संगवारी हो देखो कि भोज भाई हा आधुनिक खेती करत है ये भाटा जमीन में। ये ड्रिप इरिगेशन के बारे में आपन बताओ। बोर करान, बोर लगातार पानी नहीं निकले कई बोर में, तो पानी कम पानी में चाहिए, तो किसी से सलाह लें जाके देखें, तो यहाँ कम पानी में खेती हो सकती है ड्रिप में, तो फिर ड्रिप इरिगेशन लगा। जी जी, देखो ये एक बहुत बढ़िया बात जेन आज आधुनिक विधि के बाद आधुनिक खेती की बात हमन करथन कि कम पानी में कैसे खेती करे जा सकते, ये भोज कुमार साहू जी से हमन सीखथन। ये खुद एक जगह खेती ला देखेन कहा थे कर पिताजी देखिस ये देखिस कि भाटा जमीन में बहुत बढ़िया ढंग से खेती हुआ थे और कम पानी में वन ड्रॉप मोर क्रॉप ऐसे हमन जोन बात कहा थन वोला सिद्ध करे। तो ये मल्चिंग सीट घलो आप मन लगा एक बारे में बताओ। मल्चिंग सीट से बहुत ज़्यादा फायदा है जी। एक तो कम पानी में भी मतलब मॉइस्चर बना के रखे थे, और दूसरा बात इसमें खरपतवार नहीं उगे, मतलब घास वास नहीं उगे जी, होगा सुरक्षा के लिए। और तीसरा है कि इसमें जो खाद देना है वो पौधा ही खाते हैं कि घास नहीं खाए, एक लिए। वैज्ञानिक खेती का मतलब होता है खेती में अनुभव और परंपरा के साथ साथ विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करना, यानी छत्तीसगढ़ में चली आ रही परंपरागत विधियों को साथ लेकर अपनाते हुए विज्ञान की तकनीक से जोड़ना। लेकिन इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि मिट्टी परीक्षण, जिसे सॉइल टेस्टिंग भी कहा जाता है। किसान भाइयों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और किस पोषक तत्वों की कमी है। सही जानकारी से ही सही खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है। टमाटर के खेती आप कब से करत हो और टमाटर की खेती आप कैसे सोचे हो, का बार सोचे हो? टमाटर तो 2005 से चालू करें, लेकिन बीच में बंद कर दे रहे हूँ कि पौधा मरत रही से उठा लग के ओकर वजह से क्रॉप रोटेशन करें, और फिर धीरे से 5-6 साल के गैप के बाद फिर स्टार्ट किया हूँ टमाटर। जी जी, देखो एक जैसे वैज्ञानिक बात हमन किथन कि फसल चक्र, तो एक हिस्स के बीच में रोग ज़्यादा आयल धलिस तो मैं दूसरा क्रॉप लगा लें, ओकर बाद फिर मैं टमाटर 2005 से खेती करत 2025 चला संगवारी हो, यानी 20 साल के जो सफ़र है वो 20 साल से खेती करत है। तो फसल चक्र करिस ओकर बाद फिर टमाटर की खेती में आगे। एक बात और बताते हो कि ये टमाटर की खेती आप मन कैसे एक बारे में सोचे हो? नहीं, मोर जीजा टमाटर की खेती करती, वो बोलिस कि टमाटर की खेती करो, ओकर से प्रेरणा हो कि हम खेती करें टमाटर की। एक ही जमीन पर अलग अलग फसलें उगाने से मिट्टी की उर्वरता क्षमता बनी रहती है और कीड़े मकोड़े यानी कि कीटों का प्रकोप भी कम होता है। इसलिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए। ये रोग बीमारी के नियंत्रण आप मन कैसे करते हो, काकर से पूछता हो, कौन सलाह देते, का दवाई डालता हो? देख, उस समय उठा रोग लगे तो लगातार पौधा मरना चालू हो जाए, वो जैसे फल फूल आना होते है तो फिर एक एक के बाद पूरा प्लाट खत्म हो जाए। इस वजह से पूरा बंद कर दे रहे हैं, मतलब टमाटर लगाना जी। वो उठा रोग हो गई इससे। अब उसके बाद फिर दूसरा क्रॉप में चले गए, खीरा है, बेरवलगी में या फिर गोभी है, ये सब में चले गए हैं। और ओकर से फिर बाद में फिर 5-6 साल गैप के बाद फिर टमाटर लगान, फिर पौधा नहीं मरीज तो फिर लगा के चालू होती है। अभी जैसे रोग बीमारी आते तो आप मन काकर से सलाह लेता हो, का दवाई डालना चाहिए कि प्लाट में घूमना है, दोस्त यार से शेयर करके ये सब चीज़ करथन। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
लाइट, ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, खेती में जब हमन हाँ नवाचार के बात करथन, यानी नवा नवा प्रयोग, नवा नवा विधि जब किसान भाई ह करथे और नवाचार ला अपनाथे तो ज़्यादा उत्पादन पाथे। संगवारी हो, जैसे हमन खाद प्रबंधन के बात करथन, जल प्रबंधन के बात करथन, जेकर से हमर किसान भाई मन हाँ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खाद ला देथे, पानी ला देथे, मल्चिंग सीट के बात हमन करथन। और रोग और व्याधि सबसे बड़े बात है, अगर बीमारी लग गए संगवारी तो हमार पूरा करे कुरा मेहनत में पानी फिर जाते। तो ओकर सेती हम हाँ रोग व्याधि जान लन, बीमारी आवत है का या बीमारी आ गए तो का दवाई डारन, कैसे ढंग के बीमारी आवे मत एक काम करन, कृषि में नवाचार ला अपनावन संगवारी हो। आवा एक बारे में जानथन। ड्रिप इरिगेशन, जिसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहा जाता है, और खेतों में स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे पानी की बचत होती है। किसान भाइयों, मल्चिंग और जैविक तरीके भी अपनाने चाहिए, जिससे नमी संरक्षण होती है, और खरपतवार नियंत्रण के लिए मल्चिंग शीट और कीटों से बचाव के लिए जैविक दवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। एक बात आप बताओ कि जैसे अभी ये फूल अवस्था में हवे, अब फर धरे बर चालू हो गए हवे, तो फर और फूल बढ़िया होवे, एकर बर आप मन का करथो? अभी एक लिए दवाई चलाना है कि फूल अच्छा है क्या? यदि फूल सेट नहीं हुई तो डिपिंग कराना है, मतलब फूल डुबोना है। जी जी। तो एक बात देखो कि फूल एकर अच्छा से पॉलिनेशन होए, बढ़िया एमा फल लगाए, ऐसे करके ओकर बर भी मन दवाई डालथे, यानी आधुनिक विधि और नवाचार के बाद जेन हमन करत हन वो नवाचार ला भोज कुमार साहू जी अपना है संगवारी हो। एक बात आप मन बताओ कि खाद प्रबंधन कैसे करते हो आप मन, खाद कब कब डालते हो? नहीं, ये जैसे पौधा होंगे उनके हिसाब से खाद देना पड़ते हैं। नहीं लगाए बेर डालते हो? नहीं, लगाए के समय तो गोबर खाद और नीम खल्ली डाल के बोले, मतलब छेद मतलब न हो हिला के रखे रहें जी। ओकर बाद फिर नर्सरी से तो नर्सरी लगा हन, फिर धीरे पानी डालन पीछे से लगा दें ओकर बाद। वैसे किसान भाइयों, खेती किसानी में फसल सिर्फ उगाना ही नहीं, बल्कि ये सोचना भी बहुत जरूरी है कि किस फसल की बाजार में मांग है और कब किस फसल से अधिक मुनाफा मिलेगा। इन सारी चीजों के बारे में सोचना किसानों को एक व्यवसायीकरण का भी रूप देता है, जिसमें भोजराम साहू जी का ये मानना है कि तकनीकों को अपनाकर आम, टमाटर, नींबू और बैंगन की खेती को नया रूप दिया गया है। आज उनकी पहचान सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन चुके हैं।
क्योंकि उनका मानना है कि खेती केवल मेहनत का काम नहीं बल्कि ये विज्ञान और समझदारी का भी काम है। पहले के किसान मन का करे केवल नमक ला खरीदा, केवल नमक ला काबर ओमन हा अलसी बोले जेकर से तेल मिल जाए, सोयाबीन बोए जेकर से तेल मिल जाए, तिली बोए जेकर से तेल मिल जाए। और उसने केवल पहली के किसान मन हा केवल और केवल नमक ला खरीदत रही से। वैसने हमार भोज भाई घलो हा कृषि में नवाचार ला अपना के वो पूरा तरक्की करत है, घर परिवार लोग लइका परिवार सबके पालन पोषण करत है और समृद्ध है। आप हमार और जोन किसान भाई मन हा टमाटर लगाना चाहते ओला आप मन का कही हो? नहीं, टमाटर लगाए अच्छा है, बेनिफिट प्रॉफिट अच्छा है। आप के एकड़ में लगाए हो? 2 एकड़ में। कतेक फायदा हो जाते 2 एकड़ में? अब ये तो रेट और उत्पादन के ऊपर डिपेंड है कि कितना मिल जाए। कई बार ऐसे होते हैं कि उत्पादन है, रेट नहीं मिले तो पैसा नहीं बने। कई बार उत्पादन अच्छे से रेट नहीं है, मतलब दोनों तरफ से है। उत्पादन है, रेट है तो अच्छा खासा पैसा मिल जाए। भले ही छत्तीसगढ़ राज्य में खेती का आधार धान है, धान केवल अनाज नहीं बल्कि लोकगीतों, तीज त्योहार और परंपरा का भी हिस्सा है। लेकिन बदलते समय और बाजार की मांग के साथ ही किसान ने अपनी सोच बदली है। आज छत्तीसगढ़ के किसान धान के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फलों की भी खेती करते हैं। इसलिए भोजराम साहू जी ने विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की। फसल चक्र को अपनाने के साथ ही वे वैज्ञानिक तरीके को भी अपना रहे हैं। किसान भाइयों, सरल शब्दों में कहा जाए तो भोजराम साहू जी ने अपनी जमीन को प्रयोगशाला बना दिया है। उनके खेतों में एक तरफ आम और नींबू के पेड़ तो दूसरी तरफ टमाटर और बैंगन की फसलें नजर आती है। उन्होंने वैज्ञानिक खेती को अपनाकर ये साबित किया है कि सही योजना और तकनीक से खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। भोज भाई, आपसे एक बात और जानना चाहबो, आपके फसल बहुत बढ़िया दिखत है, एक ठन भी रोग राई कीड़ा एमा नहीं दिखत है, तो का इसे आप प्रबंधन करे हो, का इसे में डाले हो जेकर से एकदम बिल्कुल साफ सुथरा ये पौधा दिखत है, फूल भी आगे है, एकर बारे में हमारे किसान भाई बताते हो? क्या है, डिपिंग मतलब शुरू में लगान होकर बाद से जो जिसे पानी गिरा तो पानी की दवा चला, मौसम के हिसाब से दवा चलाना है बस, और कुछ नहीं है। जी। और खाद देना है बस ड्रिप से। आपसे हम जानना चाहबो, जिसे टमाटर लगाना है तो बीज के चयन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सीधा हम नर्सरी मंगाता हूँ, सीधा बीज बोलते हैं, मतलब जो भी नया वैरायटी लगाना है वो सीधा नर्सरी से ऑर्डर करके मंगाता हूँ। जी जी, देखो कृषि के नवाचार में एक फ़ायदा ये है कि हम नर्सरी जाथन और नर्सरी में सीधा जो उन्नत बीज है वो बीज के जो पौधा तैयार हो रहे थे नर्सरी में, वही पौधा ला के हमन अपन खेती में लगाथन, जेकर से अच्छा से जर्मिनेशन नहीं होही का, पौधा मर जही का करेल पड़ी, एकर चिंता नहीं करन। काबर हम सीधा नर्सरी में जाथन, वहाँ ऑर्डर देथन और उन्नत बीज के पौधा जो तैयार होते वो पौधा ला लेके हमन हाँ बढ़िया से अपन खेत में लगाथन और वो चिंता नहीं करन। एक बात आपसे हम जानना चाहबो, ये जो टमाटर है ये है आप धागा बांधे हो, ये धागा काबर बांधे हो, ये मड़वा काबर लगा हो? ये स्टिकिंग के थे, मतलब ये पौधा गिरे मत और नीचे में रही तो फलन सड़न के दवाई भी नहीं चला सक, तोड़ाई वड़ाई सब व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छा व्यवस्था हो के लिए स्टेपिंग करे थे, बांस धागा बल्ली सब लगा था। भोजराम साहू जी की कहानी छत्तीसगढ़ की खेती क्रांति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां किसान भाई बहन वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर खेती किसानी की दुनिया में नवाचार कर रहे हैं और बन रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान। अरे लाली लाली लुगरा है तोर, वो लाली लाली लुगरा है तोर, ए मोला निकला गे कावो, लाली लाली लुगरा है तोर। संगवारी हो, लाली लाली लुगरा के बात और पताल लाल, यानी लाल लाल जब पताल है देखते न संगवारी हो, लाल लाल यानी बड़े बड़े पताल लाल लाल जब दिखते और बाजार में जाते तो लेवैया मन वही ला लेते कि ये बड़ा सुंदर दिखत है, लाल दिखत है, अच्छा दिखत है। यानी संगवारी आपन समझ गए हो, हमन बात करत हन गीत और संगीत के, तो देखथन नाचथन मजा करथन और अपन थकान ला दूर करथन गीत और संगीत देख के। बोल जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो, शैल पुत्री कात्यायनी, कुसुमांडा महामाई।
सिद्धिदात्री स्कंद माता ब्रह्मचारिणी कहा। आगे परब नवरात्रि के धर्म ध्वजा लहराए हो। नव दिन भर पहुना बन के आए हैं माया मोर। नव दिन भर पहुना बन के आए हो माँ। बोल दुर्गा मैया की जय हो। बोल काली मैया की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। परब नवरात्रि के धर्म ध्वजा लहराए हो। नव दिन भर पहुना बन के आए हैं माया मोर। नव दिन भर पहुना बन के आए हो माँ। परब नवरात्रि के धर्म ध्वजा लहराए हो। पहुना बन के आए हो माया मोर। नव दिन भर पहुना बन के आए हो माँ। नव दिन भर पहुना बन के आए हो माया मोर। नव दिन भर पहुना बन के आए हो माँ। किसान भाई वो भी हमन देखत रहन कृषि में नवाचार ला अपना के हमर भोज कुमार साहू ह कैसे उन्नति के रद्दा में रेंगत है। बढ़िया ओकर परिवार खुशहाल है। लइका लोग मतलब बढ़िया पढ़ावत है। संगवारी हो ऐसने कहूँ हमर किसान भाई मन ह कृषि में नवाचार ला कहूँ अपना ली, नवा विधि ला अपना ली, नवा तकनीक ला अपना ली तो पूरा हमर छत्तीसगढ़ खुशहाल हो जाही। जब छत्तीसगढ़ खुशहाल हो जाही तो देश खुशहाल हो जाही। किसान भाई मन जब समृद्ध होही तो देश है समृद्ध होई। तो ऐसने आपन भी भाई हो जैसे भोज है बढ़िया खेती करके बढ़िया भोजन के व्यवस्था करत है, बढ़िया घर कुरिया ला बनाट रहे है, वैसने आपो मन हा कृषि में नवाचार ला अपना के आपो मन तरक्की प्रगति और तरक्की और विकास के रद्दा में आपो मन रेंगत रहो। संगवारी ओइया बेरा में फिर बढ़िया बढ़िया ऐसने नवा नवा गोठ बाट ला लेकर के नवा तकनीक और विधि ला लेकर के आप मन के सामने होगा उपस्थित। दो विदा, जय जोहार।